Hi children, how are you? I hope you all safe. In this video, we are going to see about a letter writing, पत्र लेखन. पत्र कितने प्रकार है, वो कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो पर देखेंगे. पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र. What is औपचारिक पत्र? औपचारिक पत्र का अर्थ फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र का अर्थ इनफॉर्मल लेटर. पहले हम पत्र क्या है. पत्रों के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और भावों को अपने मित्रों तथा संबंधियों तक पहुंचाते हैं, ये पत्र कहता है. पत्र दो प्रकार के होते हैं, वो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र का अर्थ क्या है? व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर्स टू ऑफिशियल और बिजनेस आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर. दैट मीन्स इन पत्रों के अंतर्गत व्यावसायिक व कार्यालय संबंधी पत्र आते हैं, इन्हें आवेदन पत्र भी कहा जाता है. Again I tell you, औपचारिक पत्र, इन पत्रों के अंतर्गत व्यवसायिक या कार्यालय संबंधी पत्र आते हैं और इस पत्र को, औपचारिक पत्र को हम आवेदन पत्र भी कहा जाता है. That is, letter to official or business are called formal letter. और the second one, अनौपचारिक पत्र, informal letter. इन पत्रों के अंतर्गत व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र आते हैं. दैट मीन्स इनफॉर्मल लेटर. व्हाट? लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर. नाउ यू सी ऑन द स्क्रीन औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र. पत्र के दो प्रकार होते हैं, वो औपचारिक और अनौपचारिक. औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र प्रायः उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं. वो सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, दैट इज गवर्नमेंट लेटर. देन offices, government offices, those who are working in a government office, that letters write to that offices. Then निजी संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों, अध्यापकों, प्रधान आचार्यों, व्यापारियों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं. ऑलरेडी आई टोल्ड इन अ वेरी इजी मेथड. औपचारिक पत्र, that is letter to official or business, that is व्यवसायिक या कार्यालय संबंधी पत्र लिखे तो वो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं. आप स्क्रीन पर देखिए ना, वो बहुत ब्रीफली है. वो सिंपली हम व्यवसायिक या कार्यालय संबंधी पत्र आते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र, इन इंग्लिश लेटर टू ऑफिशियल और बिजनेस आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर. एंड सेकेंड वन, औपचारिक पत्र में क्या क्या विषय होना चाहिए? You see on the screen, प्रेषक का पता और तिथि. तिथि का अर्थ एड्रेस, प्रेषक then sender's address. प्रेषक का पता, फर्स्ट वी हैव टू राइट sender's address and date. आप देखिए माँ स्क्रीन पर पत्र के बाईं ओर पत्र प्रेषक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि लिखी जाती है. फर्स्ट, इन अ फॉर्मल लेटर वी हैव टू राइट अ sender's address and write down the date in which days you are writing letter goes to write that date you must write down. पत्र के बाईं ओर पत्र प्रेषक, that is a sender's address you must write and then you write down date. नीचे तिथि का अर्थ date, that is दिनांक, तारीख, वो भी आते हैं. The second one, संबोधन और अभिवादन, greetings. संबोधन और अभिवादन का अर्थ ग्रीटिंग्स, जिसे पत्र लिखा जाता है
उसके लिए उनके संबोधना का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान्यवर, प्रिय, महोदय, महोदया, श्री, श्रीमती, सुश्री, आदरणीय, श्रद्धेया आदि. For like whenever we have to start write letter, first you write respect, dear, Mr., Mrs., like that. So we have to write a संबोधन और अभिवादन. अभिवादन का अर्थ क्या है? ग्रीटिंग्स. आप स्क्रीन पर देखिए वो कैसे लिखे हैं. मान्यवर रेस्पेक्ट, प्रिय डियर, महोदय रेस्पेक्ट, डियर श्री, श्रीमती, मिस्टर एंड मिसेस, सुश्री, आदरणीय रेस्पेक्टफुली, श्रद्धेय, ये सब क्या कहते हैं? अभिवादन. और यू सी द नेक्स्ट वन, the third one, patra ki vishya vastu, content of the letter. What we have to write in the content, that is you given in a regarding vishya के रूप में, that is subject. अभिवादन के बाद पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है. पत्र के द्वारा जिन विचारों को पत्र के प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है वे यहाँ लिखे जाते हैं. यही पत्र की विषय वस्तु होता है, कंटेंट ऑफ द लेटर. वो अभिवादन के बाद आफ्टर ग्रीटिंग्स वी हैव टू राइट अ विषय वस्तु. इन दिस थ्रू दिस पत्र के द्वारा जिन विचारों को पत्र के प्राप्त, व्हाट we have to write, what we want to tell about this letter, we have to write in a विषय वस्तु, that is content of the letter. The fourth one, पत्र की समाप्ति. समाप्ति का अर्थ एंड. और स्वनिर्देश, दैट मीन्स एंड ऑफ द लेटर एंड इंस्ट्रक्शन. औपचारिक पत्रों के अंत में भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, विनीत लिखकर नीचे प्रेषक अपना पद, नाम और पूरा पता लिखता है. देन आफ्टर दैट, दैट फोर्थ वन यू सी, पत्र की समाप्ति और स्वनिर्देश, that is the end of letters and instruction. That means औपचारिक पत्र, in the formal letter we have to write down after complete content of the letter, that is विषय वस्तु. We have to write in a conclusion, that is भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, विनीत लिखकर, ये सब नीचे प्रेषक अपना, then who those who write a letter, that's अपना पद, नाम और पूरा पता, address. We have to complete our address also. And you see the next one, for example letter, you see on the screen, अपने नहर के जल आपूर्ति अधिकारी को नियमित रूप से पर्याप्त पानी ना मिलने की शिकायत करते हुए पत्र. First we have discussed about only one letter, then औपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र का अर्थ क्या है? Formal letter. How to write a formal letter? In a 4 topic we need. Already I told that. प्रेषक का पता और तिथि, संबोधन और अभिवादन. देन थर्ड वन पत्र की विषय वस्तु. एंड फोर्थ वन पत्र की समाप्ति और स्वनिर्देश. That we now we see on the screen in a for example letter. What is that? अपने नहर के जल आपूर्ति अधिकारी को नियमित रूप से पर्याप्त पानी ना मिलने की शिकायत करते हुए पत्र. That means write a complaint letter. That नियमित रूप से पर्याप्त पानी ना मिलने का शिकायत करते हुए एक, it is not a complaint letter ma, sorry, helping, that is you see अपने नहर के, that is we want in a particular area the water scarcity, so we want to we have to write a letter to your अधिकारी को, आपूर्ति अधिकारी, that is the in a water supply officer. You see जल आपूर्ति अधिकारी का अर्थ water supply officer. Write a letter to water supply officer for difficulty of water in your area. So you see the first one, 210 Vinod Nagar, Delhi.
Tithi, first sender's address. Already I told no in a first heading, that is sender's address and Tithi, that is Dinak, date. First we have to write a sender's address, that is that here 210 1910 10 Vinod Nagar, Delhi. Tithi का अर्थ date, July. Whatever, when you write a day, letter, you write that date. And Jal Apurti Adhikari, this is a receiver address, Nagar Palika, Delhi. Jal Apurti Adhikari का अर्थ water supply officers, Nagar Palika and Delhi. और विषय द सब्जेक्ट, पेयजल की कठिनाई हेतु शिकायती पत्र, that means complaint letter for difficulty of drinking water, that is subject विषय, पेयजल की कठिनाई हेतु शिकायती पत्र, complaint letter for difficulty of drinking water. You see on the screen the next मान्यवर, रेस्पेक्ट सर, यह अत्यंत चिंताजनक बात है कि पिछले 1 महीने से विनोद नगर क्षेत्र में पेयजल की कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है. What is that? It is a matter to great concern that the difficulty of drinking water is being experienced in Vinod Nagar area since last month. That Nagar name Vinod Nagar. Last 1 month, 1 महीने से पेयजल की कठिनाई, difficulty of water. यह again I tell the same meaning. यह अत्यंत चिंताजनक बात है कि पिछले 1 महीने से विनोद नगर क्षेत्र में पेयजल की कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है. It is through this letter we will informed that, or it is a matter to great concern, whatever, that the difficulty of drinking water is being experienced in a Vinod Nagar area since last 1 month. नगर पालिका की ओर से पेयजल की आपूर्ति बहुत कम होती जा रही है. The supply of drinking water from the municipality is becoming very less. नगर पालिका की ओर से, that is a municipality, नगर पालिका municipality, पेयजल की आपूर्ति बहुत कम होती जा रही है. So, the supply of drinking water from the municipality is becoming very less. कभी कभी तो पूरा दिन जल उपलब्ध नहीं हो पाता है. Sometimes water is not available for the whole day. It is a water scarcity. And मकानों की पहली दूसरी मंजिल तक तो पानी झड़ता ही नहीं. Due to lack of water, the people who lives, they have become extremely customer. In this area, so many peoples and buildings and houses are living that area. So the water is not available. Sufficient water is not available in our area. पानी के अभाव में यहाँ के लोगों का जीवन अत्यंत कष्टतम हो गया है. So the lack of water, the same, the peoples are face so many problem for water scarcity. आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करें. आशा है कि आप इस विषय पर भलीभांति विचार करेंगे और शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेंगे. पानी के अभाव में यहाँ के लोगों का जीवन अत्यंतम कष्टतम हो गया है. The peoples, those who are living here, they are faced so many problems for water scarcity. आपसे प्रार्थना है कि I request you to sir, इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करें. You are requested to solve the problem of drinking water in our area. आशा है कि आप इस विषय पर भलीभांति विचार करेंगे और शीघ्र ही
उचित कार्यवाही करेंगे. We hope you think well on this matter or a subject. You take appropriate action soon. Dear children, this is for example letter. Please don't write. Furtherly, I will give in a 2 letter, Aupacharik Patra and Anaupacharik Patra. That letter I will given in a PDF form, class writing for our Google Classroom app. So you don't worry about this letter because this is for model letter. Understand? And the next one. The next model letter you see on the screen. अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र. That is letter. Write a letter to your swasthya in a health inspector for what in a spreading malaria. So take care of in our area for prevention of malaria. Then write a letter to the health officer for spreading malaria to take prevention of malaria. This is the matter. You see the same Shastri Nagar, that is the number, sender's address, and Lucknow, the state name, and Tithi ka artha already I told what date. Swasthya Adhikari, that is health inspector. Nagar Nigam, Lucknow, and Vishay का अर्थ subject. मलेरिया की रोकथाम हेतु पत्र, letter to prevention of malaria. And you see the content of the letter. आदरणीय महोदय, respected sir, इस पत्र के द्वारा मैं अपने क्षेत्र शास्त्री नगर की सफाई व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ. Through this letter, I have made a cleanliness arrangement in my area, that is Shastri Nagar, and want to draw your attention. You know that the area is situated on that inadequate slope. आप जानते हैं कि यह क्षेत्र पर्याप्त ढलान पर बसा हुआ है. बरसात में यहाँ स्थान पर पानी रुक जाता है. In a water stops and the place here in the rainy day. And यही नहीं, सड़कों के दोनों ओर कूड़े के ढेर लगे रहते. सफाई कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते. And the place here in the rainy day, not only this, both the roads and the litter and piled up. The cleaning workers do not take any attention to this. As a result, there is plenty of flies and mosquitoes rise here. You see, परिणाम स्वरूप यहाँ मक्खियों और मच्छरों का जमघट बन रहता है. रुका हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है. Therefore, it is this not a take, not that parinama swarup in the for effect what in so many flies and mosquitoes are in spreading. And अतः इस ओर ध्यान ना दिया गया तो इस क्षेत्र में इस ध्यान ना दिया गया तो इस क्षेत्र में मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है. If not take care of in my area, the malaria is spreading very severely. अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की सफाई तुरंत करवाना का आदेश दे और मलेरिया की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था करें. यही नहीं, यहाँ के निवासियों को आवश्यक दवाइयाँ भी मुफ्त उपलब्ध करवाइए. That means, therefore, if this is not taken care of, then there is every possibility of spreading malaria in this area. So you are requested to order the area to be cleaned immediately
and made proper arrangement for the prevention of malaria make available. This is our request. Dear children, this is also the model letter. Next we will see about a Anaupacharik Patra. You see on the screen Anaupacharik Patra, that is informal letter. Already I told that what is informal letter. Letters to friends and relatives are called in a informal letter, that is Anaupacharik Patra. You see on the screen again, जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं, आत्मीय संबंध का इन close relatives, who are in a close relatives, our friends, first relation, friends in those are in उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं. Write the letter to between these person. We are called informal letter, that is अनौपचारिक पत्र. इन पत्रों में बिना संकोच अपने विचारों प्रकट किए जाते हैं. What benefit in through this letter? We will discuss about our feelings in a बिना संकोच, not shy. That is, इनमें बनावटीपन नहीं होती है, इनमें औपचारिकता का समावेश नहीं किया जाता है. ऐसे पत्र संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं. इन पत्रों में एक दूसरों के प्रति प्रेम, स्नेह, क्रोध तथा उल्लाहन आदि के भाव अपनेपन के साथ प्रकट होते हैं. For through this letter, for example, we have to write we have to write it to your friend. We will express our love and angry and what pretty, these all are we will express through this letter. You see, अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत जिन पत्रों का सम्मिलित किया जाता है वे क्या क्या है. इन औपचारिक पत्र में क्या क्या विषय होना है हम we will see in before. Now अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होना है. वो बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र, अन्य विविध पत्र. These all are in different kinds of letter in अनौपचारिक पत्र. But what content in अनौपचारिक पत्र you see in the next screen. अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित किया जाता है. फर्स्ट, पत्र के बाई और पत्र भेजने वाला का पता. दैट इज इन फर्स्ट वन वी हैव टू राइट अ सेंडर्स एड्रेस. दिनांक, तिथि भी डेट, दिनांक आल्सो डेट. द थर्ड वन, पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति संबोधन, योर ग्रीटिंग्स. ऑलरेडी वी टोल्ड, आई टोल्ड दैट. पत्र प्राप्त कर्ता से संबंध अनुसार अभिवादन. और पत्र में क्रमवार पत्र लिखने का कारण, दैट इज विषय, सब्जेक्ट, विस्तार और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन. वी ग्रीटिंग्स टू इन अ फैमिली, टू हु दोज हु राइट अ लेटर टू दैट फैमिलीज, अभिवादन. समापन, कंक्लूशन. बाई और पत्र लेखक का पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध. द लास्ट वन, पत्र लिखने वाले का नाम. द yours lovingly, yours lovable, that likes and write your name. And you see on the screen one a table column. You see I told no संबंध, that is what is that? संबंध नाम पद. अपने से छोटे को तो मित्र, सहेली, बराबर वालों को, अपने बड़े से बड़ों को. एंड संबोधन, प्रिय, चिरंजीवी, प्रियवर, बंधुवर, उसी तरह आदरणीय, पूजनीय. दैट इज अपने से बड़ों होए तो हम आदरणीय, पूजनीय लिखना चाहिए. और वी हैव टू राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड, सहेली, like that, no? प्रिय, प्रियवर, बंधुवर, मित्रवर. अपने छोटे से लिखे तो प्रिय, चिरंजीव. द नेक्स्ट वन, अभिवादन. अभिवादन अपने छोटे होने तो सुखी रहो, शुभाशीब, आशीर्वाद. और मित्र, सहेली को लिखने तो हम क्या लिखे तो सप्रेम, नमस्ते. और अपने से बड़े होने तो हमें क्या लिखे होना चाहिए तो प्रणाम, सादर नमस्कार, लाइक दैट.
द नेक्स्ट वन, पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द वाक्यांश। फॉर एग्जाम्पल, अपने छोटे होने तो हम क्या लिखे होना चाहिए? तुम्हारा, तुम्हारी, नीचे नाम। और अपने सहेली मित्र है तो तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय सखी, उसी तरह। और अपने से बड़े होने तो कृपाकांक्षी, आपका प्रिय, आपका द गिवर, रेस्पेक्टफुल। एंड नेक्स्ट वन, you see on the screen, the next one, Aupacharik Patra. This is your classwork writing, but you listen very carefully. I tell the meaning, what is that, which letter, two kinds of letter writing we will see in the screen. First one, Aupacharik Patra ke do patra. First one, पुस्तक मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता को ये पत्र लिखा। Write a letter to bookseller. Pustak Vikreta, that is bookseller. Write a letter to bookseller for asking book. That is the meaning. Seva mein sender's address, Prabandhak, sorry, Seva mein that Prabandhak to address New Age International Publishers Private Limited. pra ली है, उसका अर्थ प्राइवेट लिमिटेड। और नंबर ये दरियागंज, नई दिल्ली। विषय, व्हाट इज द सब्जेक्ट? पुस्तक मंगाने हेतु, आस्किंग बुक। महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले का रहने वाला विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट्स ऑफ लिविंग इन हरियाणा स्टेट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट, जिले का नाम फरीदाबाद। मुझे कुछ पुस्तकें जल्द से जल्द चाहिए। आई वॉन्ट टू सम बुक्स एज सुन एज पॉसिबल। इस हेतु मैं 100 रुपया की अग्रिम धनराशि भी भेज रहा हूँ। अग्रिम धनराशि का अर्थ एडवांस मनी। फॉर दिस आई एम सेंडिंग एडवांस रुपीज 100 रुपया। आई सेंड। अग्रिम धनराशि का अर्थ एडवांस मनी। आप VPP द्वारा पुस्तक भेज दीजिए। यू प्लीज सेंड द बुक थ्रू इन अ VPP पार्सल। एंड मैं वायदा करता हूँ कि VPP आते ही चुरा लूँगा। पुस्तकों की सूची निम्न प्रकार से है। आई प्रॉमिस, वायदा का अर्थ आई प्रॉमिस टू यू, आई सेंड द रिमेनिंग मनी VPP as soon as possible। एंड पुस्तकों की सूची निम्न प्रकार से है। What is that meaning? As following books we need. Again I tell the same meaning. महोदय, respected sir, हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले का रहने वाला विद्यार्थी हूँ। I am a student of in हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद जिले का। I live that place. मुझे कुछ पुस्तकें जल्द से जल्द चाहिए। आई वॉन्ट सम बुक्स एज सुन एज पॉसिबल। इस हेतु मैं रुपया 100 की अग्रिम धनराशि भी भेज रहा हूँ। अग्रिम धनराशि का अर्थ एडवांस मनी। आई एम सेंडिंग एडवांस मनी ₹1000 रुपीज़। आप VPP द्वारा पुस्तक भेज दीजिए। यू प्लीज सेंड द बुक्स थ्रू इन अ VPP पार्सल। एंड नेक्स्ट वन, मैं वायदा करता हूँ कि, वायदा का अर्थ प्रॉमिस। मैं वायदा करता हूँ कि VPP आते ही चुरा लूँगा। पुस्तकों की सूची निम्न प्रकार है। I promise to you, I send the remaining money through VPP। and पुस्तकों की सूची निम्न प्रकार से है। The books are following. What is that? हिंदी व्याकरण, फर्स्ट वन हिंदी ग्रामर बुक 1 प्रति 1 कॉपी। द सेकेंड वन सामाजिक विज्ञान भाग 1 प्रति। द थर्ड वन कला ज्ञान भाग 1 प्रति। Conclusion. Bhavadiya Samruddhi Bajaj. This is sent as a Kapil Vihar sector, Faridabad, Haryana. Dinak, date. Which date you have to write a letter writing? The date you must write. The second letter writing. प्रधान आचार्य को छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु
प्रार्थना पत्र लिखिए। छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता का अर्थ asking scholarship। छात्रवृत्ति का अर्थ स्कॉलरशिप, दैट इज आर्थिक सहायता। प्रतिष्ठा में प्रधान आचार्य टू एड्रेस, देन send us address who receiving letter that address we want to write। प्रधान आचार्य ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल CBSE दिल्ली। और विषय सब्जेक्ट छात्रवृत्ति पाने हेतु रिगार्डिंग आस्किंग स्कॉलरशिप। महोदय रेस्पेक्टेड सर, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी का विद्यार्थी हूँ। I request you to, I am studying in a school 6th standard. I am student of your school studying 6th standard. पिछले वर्ष मेरे पिताजी कार दुर्घटना के मृत्यु हो गए। Last year my father met accident and he was died। मेरी माँ को घर खर्च उठाने हेतु बहुत कष्टों से गुजराने पड़ रहा है। My mother faced so many problems for facing in economically for running family। मैं अपने विद्यालय का एक होनहार छात्र हूँ। I am a very brilliant student of in your school। सदा प्रथम श्रेणी में पास होता हूँ। Always I am getting first rank and pass in every year। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई निरंतर करता हूँ। I request you to sir, please give me scholarship, that is छात्रवृत्ति। I will continue my studies in our school। धन्यवाद, थैंक यू। आपका आज्ञाकारी छात्र, योर फेथफुल स्टूडेंट्स नाम। यहाँ आप देखिए ये इंटू मार्क है। इन एग्जाम पर तुम कब लिखे तो उस समय उसका नाम नहीं लिखना चाहिए, उसके बदले डैश लिखो। कक्षा 6ठी दिनांक डेट। द नेक्स्ट वन, दिस 2 letter औपचारिक पत्र। इन द नेक्स्ट वन अनौपचारिक पत्र, informal letter। We will see the 2 model letter, informal, that is अनौपचारिक पत्र। जन्म दिवस के अवसर पर सुंदर उपहार प्राप्त करने पर चाचा जी को धन्यवाद पत्र लिखिए। धन्यवाद पत्र का अर्थ थैंकिंग लेटर। हु? चाचा जी, योर uncle। Write a letter to your uncle for getting beautiful gift receiving from your uncle। Now you understood this one, धन्यवाद पत्र, thanking letter। First address, flat number 15 sector 59 बोकारी स्टील सिटी दिनांक। आदरणीय चाचा जी, respect rather dear or respectful, giving some respect, that is आदरणीय चाचा जी। सादर प्रणाम, हेलो और माय विश। आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। आई होप यू ऑल वेरी फाइन देयर। कल ही आपका भेजा पार्सल मिला। आई गेट योर पार्सल यस्टरडे। जैसे ही उसे खोला तो सुंदर हाथ की घड़ी देखकर मैं उछल पड़ा। That is when I opened the box, that means I am so happy that it never sorry ma। जैसे ही उसे खोला तो सुंदर हाथ की घड़ी देखकर मैं उछल पड़ा। What is that? While opening the box, when I see that hand watch, wrist watch, I am very happy and I am jumping for when I saw that। अब मैं सभी कार्य आसानी से समय अनुसार कर सकूंगा। Now I will complete my work in a time to time in for very easily। आपके आशीर्वाद की यह भेंट मैं सदा संभाल कर रखूंगा। I am blessing to you। I don't forget never। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सो I tell to very thankful for this। Again I read same meaning, I tell once again ma।
सादर प्रणाम, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। चाचा जी, आई होप यू ऑल फाइन इन योर प्लेस। कल ही आपका भेजा पार्सल मिला। Yesterday only I got your parcel. जैसे ही उसे खोला तो सुंदर हाथ की घड़ी देखकर मैं उछल पड़ा। While opening the box, when I saw the clock, the wristwatch, I am very happy and I am jumping when I saw that wristwatch. अब मैं सभी कार्य आसानी से समय अनुसार कर सकूंगा। Now I complete my work in time to time. I can do for easily. आपके आशीर्वाद की यह भेंट मैं सदा संभाल कर रखूंगा। Never I will forget this. इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। So I thank to you always. चाची जी को मेरा प्रणाम कहिए। Tell my hello to चाची जी, आंटी। चाची जी को मेरा प्रणाम। चाची जी, आंटी। कन्वे में रिगार्ड्स टू आंटी। आपका बगीचा, योर नेम, के अनो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, दैट धन्यवाद पत्र। द नेक्स्ट वन, सेकेंड लेटर, अनौपचारिक पत्र। मित्र के कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। दैट इज द कंग्रेचुलेशन लेटर। बधाई पत्र का अर्थ कंग्रेचुलेशन। Again I read this one. मित्र के कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। That is, write a letter to your friend for congratulate your friend for first place she got. That is, बधाई पत्र का अर्थ congratulation letter. Address, मंजिल नंबर, that is plot number, कस्तूरबा कॉलोनी, कोलकाता, दिनांक, और प्रिय दीपक, सप्रेम, प्रिय। ये सप्रेम भी ना ही, और तुम क्या चाहिए तो वो भी लिखो, प्रिय सप्रेम, वो भी सही है। आज सुबह समाचार पत्र पढ़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। तुमने इस बार भी प्रत्येक वर्ष की भांति अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। You see the carefully. आज सुबह, when I saw today newspaper, well, I am very happy to see this one because you are getting, as soon as this year also you are getting first mark in a 10th standard. 10वीं कक्षा में राज्य स्तर पर श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करके तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। What she told, 10वीं कक्षा में राज्य स्तर पर श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करके तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। You have illuminated the name of your parents by getting the best score at the state level in a 10th grade. इसके लिए तुम्हें मेरी व मेरे परिवार वालों की ओर से बहुत बहुत बधाई। सो इसके लिए तुम्हें मेरी व मेरे परिवार वालों को ओर से बहुत बहुत बधाई। सो आई गिव अ कंग्रेट्स टू यू एंड योर फैमिली फॉर योर फैमिली। और मेरी ओर से अपने माता पिता को प्रणाम। कन्वे में रिगार्डिंग योर पेरेंट्स। तुम्हारा प्रिय मित्र, योर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड संदीप। अगेन आई टेल द सेम वन। यू सी, आज सुबह सप्रेम, दैट इज प्रिय, योर फ्रेंड। आज सुबह समाचार पत्र पढ़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। तुमने इस बार भी प्रत्येक वर्ष की भांति अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। When I saw a newspaper today morning, I am very happy to see your happy to say that when I saw your picture in a newspaper, because you are getting in a फर्स्ट मार्क इन स्टेट लेवल। 10वीं कक्षा में राज्य स्तर पर श्रेष्ठतम अंक
प्राप्त करके तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है. You have illuminated the name of your parents by getting the best score at the state level in the 10th grade. इसके लिए तुम्हें मेरी व मेरे परिवार वालों की ओर से बहुत बहुत बधाई. So I give me and my family told congratulations for you and your family. मेरी ओर से अपने माता पिता को प्रणाम. I convey my regards to you, your parent and your family. तुम्हारा प्रिय मित्र डेट. और आप नीचे देखिएगा एड्रेस यहाँ है नई, इसलिए इस पत्र अनौपचारिक पत्र है. I hope you all understood these 4 letters. I will given in a PDF form in a Google Classroom app. Dhanyavad children. Thank you.